दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया के पुरस्कार तरीन किरदारों में से एक है। भारतीय हुकूमत आज भी इसका शुमार अपने बड़े दुश्मनों में करती है। ताहम दाऊद इब्राहिम की आजकल की मसरूफियत भी इसके माजी की तरह है और इनके बारे में भी किसी को कम ही मालूम है। दाऊद इब्राहिम पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर महाराष्ट्र के एक गांव में 27 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ। पैदाइश के सर्टिफिकेट पर इसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर तहरीर है, जबकि इसको दाऊद इब्राहिम और शेख दाऊद हसन के नामों से भी बुलाया जाता है। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का नाम 10 सबसे ज्यादा मतलूब शख्सियात में चौथे नंबर पर है, जबकि फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद इब्राहिम 57वें नंबर पर है। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे CBI के मुताबिक दाऊद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। भारतीय पुलिस के मुताबिक इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। दाऊद इब्राहिम की असल कहानी मुंबई से शुरू होती है, जब वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीरजादा पठान के साथ मुंसलिक हुआ। उसने जराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और मुंबई शहर के जुनूबी हिस्सा में वाक़े मोहम्मद अली रोड के एक मामूली बत्ताखोर से जराइम पेशा दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। हफ्तावार बत्ते की वसूली के साथ उसने मंशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालिफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर मुंबई का डॉन बन गया। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तूती बोलता था और उसने दाऊद इब्राहिम को अपना शागिर्द बना लिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने की कोशिशें शुरू कर दी, जो अमीरजादा पठान गैंग को इंतहाई नागवार गुजरी। लेकिन दाऊद इब्राहिम मुकामी तौर पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उस पर आलमजेब और अमीरजादा के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्जामात आयद किए गए। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने इब्राहिम को गिरफ्तार तो कर लिया, ताहम बाद में जमानत पर रिहा होकर वो दुबई फरार हो गया। 1980 और 90 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन गया और खरबों डॉलर के असासे बना लिए। इसके मुतालिक मुरतब की जाने वाली रिपोर्ट्स में इसे जुए, मंशियात और तवाइफों के कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। भारतीय हुक्काम के मुताबिक वो कानून से बचने के लिए 1986 में दुबई तो चला गया, लेकिन इसकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयां जारी रही। इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर रहा और दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी और इनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्जाम आयद है। बॉलीवुड से इसके ताल्लुकात का पता उस वक्त चला जब दाऊद इब्राहिम शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टीवी पर कई फिल्मी सितारों के साथ बैठा नजर आया। कहा जाता है कि वो आज भी भारतीय फिल्म स्टार्स के साथ राब्ते में है। सन 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम को उस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्जाम लगाया धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में था। कहा जाता है आज भी भारत के कानूनी इदारों के लिए मतलूब तरीन शख्स है। दाऊद और उसके भाई अनीस इब्राहिम पर 1993 के मुंबई बम धमाकों की मंसूबाबंदी का इल्जाम है, जिसमें 257 लोग मारे गए जबकि 700 के करीब जख्मी हुए। ख्याल है कि ये बम धमाके 1992 में इन फसादात के इंतकाम में किए गए थे, जिनमें गुजरात में सैकड़ों मुसलमान शहीद किए गए। इन फसादात का इल्ज़ाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना पर आयद किया जाता है। ताहम भारतीय पुलिस रिकॉर्ड में दाऊद मफरूर मुल्ज़म करार दिया जा चुका है। दूसरी जानब दाऊद इब्राहिम पर ये इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ये नाम अक्सर सुना जाता है। नए आने वाले टीवी चैनल्स के बारे में भी कहा जाता है कि इनमें दाऊद इब्राहिम की भारी सरमायाकारी शामिल है। ताहम इस कंपनी के करता दरता इस इल्ज़ाम को मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा करार देते हैं। सुनने में आया है कि आजकल दाऊद इब्राहिम सख्त बीमार हैं और गुज़श्ता 2 सालों के दरमियान इसे 2 मरतबा हार्ट अटैक हुआ है। ये भी मशहूर है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने साथियों को हिदायत की है कि वो इसके दफन के लिए मुंबई या ज़िला रत्नागिरी में वाक़े इसके आबाई इलाके में उसके लिए जगह तलाश करें।